राजकुमारी जब भी हंसती उसे देखने के लिए 199 मर्दों की भीड़ जमा हो जाती, लेकिन इन चाहने वालों को एक बात का अंदाजा नहीं था। राजकुमारी के कुछ ऐसे शौक थे जो दुनिया से छिपे थे। उसे अजीबोगरीब पेट्स पालने की आदत थी। एक दिन उसने अपने पालतू जानवरों की खाल से एक जोड़ी बेहद यूनिक हाई हील्स बनवाई। इन जूतों को पाकर वह इतनी एक्साइटेड हुई कि उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी इन जूतों का मटेरियल गेस कर लेगा, राजकुमारी उससे शादी कर लेगी। फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब। दुनिया भर से बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए। परिंदों और जानवरों की हर मुमकिन वैरायटी के नाम लिए गए, पर कोई सही जवाब नहीं दे पाया। राजकुमारी को अपनी इस जीत पर बड़ा घमंड था और वह सबका मजाक उड़ा रही थी। तभी लिन गुआंग नाम के एक लाल बालों वाले राजकुमार ने एक चाल चली। उसने पुराने फटे कपड़े पहने और रात के अंधेरे में राजकुमारी के क्लोसेट में छिप गया। वहाँ उसने राजकुमारी और उसकी नौकरानी के बीच की बातचीत सुन ली और उसे जूतों का सीक्रेट पता चल गया। अगले दिन वह राजकुमार एक भिखारी का भेष बनाकर लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसने सीधे कह दिया कि जूते जंप रोप, कूदने वाली रस्सी के मटेरियल से बने हैं। ये सुनते ही राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। अपने वादे और प्राइड की खातिर उसे उस भिखारी के साथ महल छोड़कर जाना पड़ा। महल के बाहर की लाइफ उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। न कीमती गहने थे, न ऐशो आराम। उसे गुजारे के लिए अपने पति के साथ सड़कों पर भटकना पड़ा। रात को एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता। एक दिन जब वह खेत साफ करने गई तो पीछे से उसका पति चुपके से महल गया और अपने राजकुमार वाले अवतार में वापस आया। उसने राजकुमारी को और सबक सिखाने के लिए एक साजिश रची। उसने राजकुमारी की जेब में चोरी से एक चांदी की चम्मच रखवा दी और फिर चोरी का शोर मचा दिया। तलाशी के दौरान जब वह चम्मच राजकुमारी के पास मिली तो उसे तुरंत कालकोठरी में डाल दिया गया। 3 महीने बाद जब राजकुमार को लगा कि राजकुमारी का घमंड पूरी तरह टूट चुका है तो वह उसे आजाद करने कालकोठरी पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी ने दोबारा अपने शाही कपड़े पहने, उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। सामने खड़े लाल बालों वाले राजकुमार को देखकर वह सब कुछ समझ गई। अब उसके अंदर वो पुराना अहंकार नहीं बचा था। वह राजकुमार के साथ वापस महल लौट आई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।